घूमने नहीं जाती है, खाली पढ़ाई पर रहती थी। जब आप देखने आते थे तो क्या करते थे, पढ़ाई वगैरह? घरे में इसको पढ़ाई देखते थे। अच्छा। हैं आगे किए थे पढ़ने के लिए, तो रांची में रहती थे। किसी के साथ बात नहीं विचार करना, जिसका साथ हम माहौल कुछ देखबे नहीं किए थे, हम बोलेंगे कैसे? तो कैसा लग रहा है, सरकारी नौकरी अब इनका लग गया तो कहलियो तो हाँ, बहुत भाग के बात है ना? हाँ, बापा मैया ढहिया के इनका के बेटा बेटी पढ़ल थी लिखल थी, तभी बापा में तो सुख होना चाहिए जी। हैं तो हमरा बहुत भाग के बात है, बहुत सुंदर बात है। हैं हम इनके आनंद हो गया देख के सुन के। भगवान करे सबके बढ़ोतरी होवे, सबको भगवान ये एलथिन है ने, ये हमार सब सतीन, ये हमार बढ़िया आदमी हथिन, अगल बगल सतीन, किसी सतीन नहीं लाल नौकरी करे वाली, पढ़ल थी लिखल के हमर पोतिया, तब ने भगवान देखेलकै। ककरो साथे जलन सिहन पर सरू नहीं होना चाहिए। मतलब पूरा मेहनत की पढ़ने में? हाँ तब अच्छा। पूरा मेहनत कैल पढ़े तबे न। सफलता मेहनत की कुंजी है और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हम लोग आज जहाँ बैठे हैं इस खुशी में बैठे हैं कि जीपीएससी में 251 अंक लाकर अपने और परिवार की खुशी को दुगना की है। मैं उस शख्सियत की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर दिल में इरादा हो तो बड़ा से भी बड़ा मुश्किल को आसानी से हल कर सकते हैं। मेरे साथ जो शख्स है वो 251 अंक के साथ जीपीएससी में अपने परचम लहराई है। उनका नाम प्रीति कुमारी है। आइए जानते हैं उनसे कि कितना यादगार सफ़र रहा ये। थैंक यू। सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू। कितना मुश्किल और कितना यादगार सफ़र रहा ये? मेरा एक काफ़ी लंबा सा सफ़र रहा है और इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं मेरे, और तब भी मैं इस मुश्किल को आसान बनाते गई अपने कठिन परिश्रम से, और यहाँ तक मैं पहुँची। अमूमन एक चीज़ देखते हैं कि लड़कों की जो परेशानी होती है वो अपना कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, मेहनत करते हैं। वहीं उसकी दूसरी तरफ जहाँ लड़कियों की बात आती है तो घर की बंदिशें, पढ़ाई की समस्या और जहाँ लिंग भेद की समस्या एक वजह रहा है, उस दीवार को तोड़ना कितना मुश्किल है। इसके लिए ईश्वर को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी तहे दिल से कि उन्होंने मुझे एक ऐसा परिवार में जन्म दिया जहाँ पर लड़के और लड़कियों में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाता है। और मेरे माँ पापा के साथ साथ मेरे दोनों भैया शुरू से ही सपोर्टिव रहे हैं, और उन्हीं के कारण, उन्हीं के सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ऐसा कुछ मेरे परिवार में रहा नहीं है, और हमेशा इनका था, मुझे मोटिवेट करते रहते थे और हमेशा पॉजिटिव फील कराते थे और कहते थे कि हाँ तुम्हारा हो जाएगा, तुम मेहनत करो, तुम मेहनती हो, और तुमको किसी भी मतलब मेरे को कोई भी संसाधन की ज़रूरत होती थी तो वो पूरा करते थे। एक बार बस मैं बोल दी और वो पूरा करते थे, और उन्हीं का ये साथ है जो मैं यहाँ तक पहुँची। तो मुझे हमेशा सब सपोर्ट ही मिला है इस वजह से। घर में खुशी का माहौल है, जो रिश्तेदार है सब खुश है इस बात से लेके कि एक आप अलग पहचान बनाए हैं। प्रशासनिक पद पे आपका भी खैर कुछ दिन के बाद आपका लिखती पत्र भी मेरे को मिल जाएगा। लोगों को क्या संदेश देंगे, खासकर उन लड़कियों को जो तैयारी कर रही है अभी? उन लड़कियों को और जो भी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, मैं सभी को यही सलाह देना चाहूँगी कि जेपीएससी एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है और इसमें बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। तो धैर्य रखें, कठिन परिश्रम तो करना ही है, साथ ही साथ कंटिन्यूटी बनाए रखें और अपने आप पर बोलते सेल्फ बिलीव रखें कि हाँ मैं कर लूँगी। और मैं उनके फैमिली को भी बोलूँगी कि वो भी बिल्कुल सपोर्ट करें, लड़कियों को शादी का प्रेशर या किसी अन्य प्रकार का प्रेशर ना दें ताकि वो आगे बढ़ सके। यही मैं सलाह देना चाहूँ। प्रीति के पिताजी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या राय है। बेटी क्वालिफाई की, ठीक है। आप क्या कहेंगे इसमें? हमको इसके लिए बहुत खुशी लगा है ना कि मेरा बेटी मेरा नाम रोशन की है, घर का परिवार का सभी नाम रोशन की है, और फैमिली में भी जितना हम लोग फैमिली हैं
है ना, सभी का नाम रोशन किया है। इससे हमको बहुत गर्व हुआ, मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, है ना। और मेरा परिवार में अभी तक इस पोस्ट तक कोई नहीं पहुँच पाया है, इसके लिए हम बहुत खुश हूँ। एक तरफ जहाँ पिता का दर्द, माँ की खुशी, भाइयों का प्यार, इस संसार में बहुत ही कम को मिलता है। जिस तरह से मार्गदर्शन भाइयों का मिला है, इनके माँ भी हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं उनसे कि ये खुशी के पल में उनके दिल से जो आशीर्वाद निकल रहा है, जो आशीष वचन निकल रहा है, वो और जो बेटियां जो तैयारी कर रही है उनको क्या कहेंगे? वही चाहूँगी कि जो बेटियां तैयारी कर रही है और उनके माता पिता सपोर्ट करें, और जो बेटियां तैयारी कर रही है वो आगे बढ़े, यही कहना चाहूँगी। आपकी बेटी पास की है, क्या खुशी है आपके दिल में? हाँ, बहुत खुशी है, खुशी बहुत लग रही है। आज तो ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा खुशी मैंने की महसूस आ रहा है। ये वो प्यार है माँ का, वो दुलार है माँ का कि बेटी को इस पद पर देख के दिल से दुआ निकल रही है। और हमारे साथ उनके भाई भी मौजूद है। एक सहारा, एक मार्गदर्शन भी होता है। जहाँ उनकी मेहनत और उनकी सपोर्ट की वजह से आज बहन इस मुकाम को हासिल की है। आइए जानते हैं उनसे भी कि इस खुशी की घड़ी में लोगों को क्या संदेश देना चाहें? यही संदेश देना चाहूँगा लोगों को कि लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो, उनको जो है पढ़ाया लिखाया जाए और घर से सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। और जो भी संसाधन हो सके उनके लिए वो पूरा करें, ताकि जो है लड़कियां वो आगे बढ़ें। यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत सारा जो भी संपूर्ण परिवार जो होते हैं, जिनके पास लिमिटेड होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो अपने बच्चों को तैयारी करवा लेते हैं। लेकिन जो गरीब घर की जो बच्चियां होती है या बच्चे जो होते हैं, जो तैयारी करने में असक्षम होते हैं, उनके लिए क्या टिप आप दोगे? किस तरह से वो अपना तैयारी करे कि वो इजी वे में निकले? यही कहना चाहूँगा कि लड़कियां जो सोची ना कि उनके पास किसी चीज़ की कमी है, दिमाग में वो चीज़ ना बिठा कर रखे कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है या अभाव है। बस वो है जो पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। कहीं भी अगर किसी चीज़ की दिक्कत होती है तो किसी सक्षम इंसान के पास जाएं, वो उनसे मिलें ताकि वो उनको मार्गदर्शन दे सकें। यही मैं कहना चाहूँगा। और कहीं भी अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर वो जो है कहीं कोचिंग वगैरह में ज्वाइन कर सकती हैं और वहाँ पर थोड़ा हेल्प मांग सकती हैं, तो उससे वो आगे बढ़ सकती हैं। हाँ, तो बहन के जेपीएससी क्रैक करने पे मुझे खुशी बहुत अधिक हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जब पढ़ाई कर रही थी तो पढ़ाई करते के दौरान इसके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखा मैंने, बहुत अधिक। कभी हेल्थ इशूज़ हो जाना, या तो कभी डीमोटिवेट होकर पढ़ाई छोड़ देना कुछ दिनों तक। जैसे कि पिछला जेपीएससी की मैं स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। पिछला जेपीएससी में पीटी क्वालिफाई हो गई थी। मेंस देने के पहले लगभग 20 से 25 दिन पहले इसको ऐसा लगा कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, तो 20-25 दिन पहले इसने पढ़ाई को ब्रेक कर दिया था। तो उसी के कारण पिछले जेपीएससी में खोरठा में कम मार्क्स आने के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया। उस समय बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड थी और पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी कि अब मेरे को नहीं करना है। लेकिन हम लोगों ने खूब मोटिवेट किया कि नहीं, दोबारा स्टार्ट करो। और मूवी भी आई जिसमें रीस्टार्ट करने के लिए बोला हुआ है। तो जीवन में रीस्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कौन इंसान कब सक्सेसफुल होगा ये कोई नहीं जानता है। दूसरा बात कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो ये आपका सक्सेसफुल होने का गारंटी नहीं है। सक्सेसफुल होने के लिए कंटिन्यूटी, परसिवरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस चीज़ के लिए आप कंटिन्यूटी लाइफ में बनाए रखें, पढ़ाई को कंटिन्यूसली करते रहें। अगर पढ़ते पढ़ते आपको लग रहा है कि नहीं हम किसी और फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, तो आप फील्ड चेंज कर सकते हो। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप बस जेपीएससी नहीं हुआ तो यूपीएससी नहीं हुआ तो जीवन खत्म हो गया। ये बहुत गलत सोच है। तो आप लेकिन मेहनत करते रहिए। अगर हो गया इस बीच में तो ठीक है, इट्स योर गुड लक। लेकिन अगर नहीं होता है और आपको लगता है कि आप किसी और फील्ड में अच्छा बेहतर कर सकते हो, आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वही मेरा कहना है कि आप सक्सेसफुल होने के लिए कंटिन्यूटी को मेंटेन करें। ये नहीं कि बीच में छोड़ दिए, ब्रेक कर दिए पढ़ाई, तो ये गलत है। कि
ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, तो बहुत उतार चढ़ाव आता है और ऐसा लगता है कि इसको छोड़ के कुछ दूसरा कर लेना चाहिए, उसमें शायद सफलता मिल जाए जल्दी। लेकिन जल्दी सफलता के पीछे भागना सही नहीं होता है, क्योंकि अगर कुछ बड़ा करना है आपको तो टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि आप इतने बड़े पद में आने वाले हैं तो टाइम लगता है, तो पेशेंस बनाए रखना पड़ता है। बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारी अफवाहें भी सुनने को मिलती हैं, तो और सीट भी काफ़ी कम रहता है, तो सिलेक्शन से कई बार लोग कड़ी मेहनत करने के बाद भी पीछे रह जाते हैं, तो हताश हो जाते, फिर दोबारा मेहनत करने के लिए हिचकिचाते, पता नहीं क्या होगा। पर मैं कहूँगी कंटिन्यूटी बनाए रखें, जो बिल्कुल लगन से कंटिन्यू लगा हुआ है उसका सिलेक्शन होता ही होता है। मैं भी कई बार यही सोचती थी कि इतना लंबा समय हो गया है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा, और बीच बीच में मैं कोई अफवाह सुनती थी तो उससे और लगता था पता नहीं क्या होगा ये। तो फिर मैं सर टीचर्स लोगों से हमेशा कनेक्ट में रहती थी, और मेरे माता पिता, मेरे जो दोनों भाई हैं वो हमेशा मुझे कहते रहते थे, नहीं बी पॉजिटिव सोचो, अच्छा होगा। जो भी मेहनत करते हैं और कंटिन्यू लगे रहते हैं उनका सिलेक्शन ज़रूर ही होता है। और फिर मैं अपने दिमाग में ये रखती थी, नहीं मुझे बड़ा करना है और अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, क्योंकि माता पिता और भाइयों ने हमेशा जो है मुझे सपोर्ट किया है और सारा संसाधन मुझे दिया है। तो जिनको कुछ संसाधन नहीं मिल रहा है वो आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर मेरे को तो हर कुछ मिला, तो मैं क्यों ना आगे बढ़ूं। तो ये मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता था। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बहन गुड़िया जी, मतलब रिश्ते में तो ननद लगती है, लेकिन बहन जैसा प्यार, मान सम्मान मुझे इस घर में बहुत मिला और जब से मैं आई हूँ। और गुड़िया जी हमेशा से मुझे सपोर्ट करती है, और ये खुद भी बहुत मेहनती है, दिल की बहुत अच्छी है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि ये इस पद में पहुंची, और इस पद में पहुंच के ये बहुत सी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगी, उनको देखेंगी क्या है नहीं, उनकी प्रॉब्लम को समझेंगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी इंसान है।